किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी के साथ आज फिर हम एक अच्छा सा वीडियो शानदार जानकारियों के साथ लेकर के फिर से हाजिर हैं अपने इस YouTube चैनल खेती की अवधारणा पिंटू मीणा पहाड़ी पर। आप लोगों को मैं खेतीबाड़ी के बारे में अक्सर नई नई जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास करता हूं। साथ ही साथ आज भी एक ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आप लोगों के मध्य लेकर के हम आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों की जानकारी पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूसरे किसान भाइयों को भी इसके बारे में अवगत करवाएंगे और उनको भी इस जानकारी का लाभ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं खेती की कौन सी ऐसी जानकारी जो मैं आज आप लोगों को उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। तो साथियों, ये जो फसल आप देख रहे हैं ये लौकी की है। आप देखेंगे इसमें लौकी किस तरह से लटकी हुई नज़र आएगी, छोटी छोटी सी लौकी। कुछ इसमें कद्दू भी इन लोगों ने लगाया है। बाकी कद्दू के लिए ये सिस्टम जिस तरह से फॉलो किया है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन लौकी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये क्या सिस्टम क्या है, क्या मेथड क्या है, वो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। ये है, इस मेथड को हम बोलते हैं पांडाल विधि। पांडाल विधि क्यों बोलते हैं, जैसे आप इधर पे देखेंगे ये पांडाल जैसे लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इस पांडाल लगा हुआ है ना, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पोल की जगह लकड़ी के गाड़ी हुई है। लकड़ी के किनारे ये एक नेट आता है, उस नेट को या तार की तरह से अपन लगा सकते हैं। उस नेट को लगाया गया है और उस नेट के ऊपर जहाँ भी जैसे जैसे अपन 3-3 मीटर पे अपन मानते हैं कि लौकी या जो दूसरी बेल वाली फसलें हैं और जो फैलती हैं उनको लगभग अपन 3 मीटर डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो 3 मीटर डिस्टेंस पे लगाने से क्या होगा, उस 3 मीटर पे ही आप एक पोल गार्डन, जैसे आपने ये लकड़ी का बांस का इन्होंने लगाया गार्ड रखा है। तो इसके बाद में क्या होगा, जहाँ से पौधा निकलेगा उस जगह से आप 2-3 पौधे, इन्होंने एक जगह पे 2 पौधे लगा रखे हैं। तो कुछ पौधे कई बार मर भी जाते हैं, तो उसकी वजह से किसान लगा लेता है। कई जगह 2 पौधे 3-3 पौधे इन्होंने अक्सर ज़्यादातर जगह लगा रखे हैं। तो ये 3 पौधे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि तीनों चारों दिशाओं में इसको फैला देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे ये जो मेथड है इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इसको इन्होंने इस टाइप से लगाया है और क्या इसके फ़ायदे हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये किस किस में उपयोगी साबित हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने करेला, खीरा, उसके बाद में आपकी ककड़ी, उसके बाद आपकी तोरई और दूसरी जो हमारी बेल वाली फसलें हैं। कद्दू को अपन इसमें इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कद्दू थोड़ा ज़्यादा वजन वाला होता है और ज़्यादा वजन की वजह से वो नीचे की तरफ जब लटकेगा तो कई बार उसकी बेल टूट जाती है। तो इस वजह से कद्दू को अपन इसमें थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे लौकी को जैसे लगा रखा है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं इस पे अपन चर्चा करते हैं। इस मेथड में क्यों लगाएं, क्यों किसान इतनी मेहनत करे कि वो इस मेथड से इस फसल को लगाए, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें ये जितने भी पौधे हैं एकदम हेल्दी पौधे हैं। जगह इसमें ज़मीन के पास में क्या होगा, हम लोगों को जहाँ से हमारा पौधा निकलता है वहाँ पर थोड़ी मिट्टी को ऊँचा चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है पानी सीधा पौधे की जड़ों पर, मतलब उसके तने के संपर्क में ना आए। क्योंकि पानी जब तने के संपर्क में आता है तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं, पौधा सड़ करके ख़राब हो जाता है। अब इस मेथड में लगाते क्यों हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं ज़मीन पर जब वो रहती है तो उसमें क्या होता है, जहाँ ज़मीन के संपर्क में रहती है वो सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है, वो फसल सफ़ेद पड़ने मतलब एक साइड से जैसे सफ़ेद से निशान आने लग जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 2 चीज़ों के फ़ायदे हैं। पहली बात, इसमें ज़मीन के संपर्क में नहीं आने की वजह से ये एकदम हरी बिल्कुल शानदार लौकी आपको दिखाई दे रही है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जब आप ज़मीन में उसको लौकी को लगाते हैं तो अक्सर लौकी टेढ़ी हो जाती है, जो दूसरी क्रॉप है वो भी टेढ़ी हो जाती है, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी ये रहता है कि जो ज़मीन में हमारे इंसेक्ट पेस्ट वगैरह जो होते हैं वो इनको डैमेज कर जाते हैं, लेकिन इसमें ये समस्या कम आती है। इसमें इंसेक्ट पेस्ट का भी नुकसान आप देख रहे होंगे। एक भी मुझे सारी लौकी एकदम बहुत अच्छी दिख रही है और चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे बहुत ही सुंदर सी शानदार सी लौकी है। इसका अगला जो बेनिफिट है, अक्सर हम लोगों ने साइंस का एक सिद्धांत पढ़ा है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, जो भी कोई चीज़ होती है ऊपर से ज़मीन की तरफ खींचती है, यानी कि भूमि के अंदर एक ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति है जो अपनी तरफ उस चीज़ को खींचती है। तो जैसे ये लौकी है, इसको भूमि की तरफ से, ज़मीन की तरफ से जब खिंचाव होगा तो ये क्या लंबी बढ़ेगी, इसकी जो लेंथ है वो भी अपेक्षाकृत लंबी आएगी, जैसे नॉर्मल अपन करते हैं ना उसकी तुलना में लंबा आता है। तीसरा, इसका साइज, शेप और क्वालिटी तीनों ही बहुत शानदार रहती हैं। तो ये जो मचान मेथड है जिसको हम बोलते हैं मचान या पांडाल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत उपयोगी सिस्टम है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे जब थे
तो उन दिनों में यहाँ के किसान इनको कम फॉलो करते थे, लेकिन कुछ यूपी साइड के किसान आए, फिर हमारे मेहंदीपुर बालाजी की साइड के कुछ किसान थे, उन लोगों को कन्वे किया। कन्वे करने के बाद में उन लोगों को ये मेथड समझ में आया, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि आज छोटे छोटे से हमारे जितने भी जो किसान हैं, जब इनको इस विधि के बारे में जानकारी मिली और जब उनको लगा कि वास्तव में ये तो बहुत यूजफुल मेथड है, तो उसके बाद उन्होंने इसको एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट भी इतनी शानदार तरीके से किया कि अब सब जगह आपको ये मेथड देखने को मिलेगा। अब लौकी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या लौकी का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। लौकी में क्या होता है, लौकी के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, जो किचन गार्डन लगा रखा है जिन साथियों ने अपने घरों पे, उनके साथ में एक प्रॉब्लम आती है कि उनकी लौकी छोटी छोटी सी रह करके सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, और उनके 1 या 2 पौधे होते हैं तो उनमें अक्सर फल नहीं आता, और वो बड़े परेशान होते रहते हैं। पौधे भी बहुत ग्रोथ ले लेते हैं, फूल भी खूब आते हैं, लेकिन उसमें फल नहीं बनता। अब फल नहीं बनता, उसके पीछे क्या कारण होता है? फल नहीं बनने के पीछे 2 कारण होते हैं कि उसमें परागण की क्रिया प्रॉपर नहीं हुई, पॉलिनेशन नहीं हुआ। पॉलिनेशन नहीं हुआ, जब उसमें पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो उसमें परागण वो फल कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। अब मेल और फीमेल फ्लावर्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि मैं वही देख रहा हूँ, मुझे इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर्स की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और मेल फ्लावर बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो फीमेल तो मैं आपको अभी भी इसमें दिखाई दूंगा, लेकिन मैं मेल फ्लावर्स देखना चाह रहा हूँ। यहाँ ये मुझे मेल का भी इसमें मिल गया कि लौकी में अक्सर आप लोग देखेंगे। अब जैसे मैं आपको ये ब्रांच बता रहा हूँ, ये जो ब्रांच है, इस लौकी की जैसे एक ब्रांच है, यदि उसमें मेल फ्लावर आ रहे हैं तो पूरी ब्रांच में उसमें मेल ही मेल आएंगे। दूसरी कोई शाखा निकलेगी तो उसमें फीमेल फ्लावर हो सकते हैं। अब मेल और फीमेल की पहचान कैसे हमको करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो फूल है, इसमें सिर्फ ये डंठल है और डंठल के ऊपर सीधा फ्लावर निकला हुआ है, तो ये मेल फ्लावर है। अब फीमेल को आप कैसे पहचानेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल फ्लावर को पहचानने का तो बहुत सिंपल सा तरीका है और उसको बहुत इजी गोइंग आप पहचान सकते हैं, तो वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि फीमेल फ्लावर आपको कैसे पहचानना है। फीमेल के फ्लावर्स भी मुझे इसमें इस ब्रांच में फीमेल फ्लावर्स की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और मैं दूसरे ब्रांच को ही आपको वो दूसरा ब्रांच देख के इसका फीमेल फ्लावर की संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल को कैसे पहचानना है, ये किचन गार्डन जो किसान कर रहे हैं उन लोगों के लिए उपयोगी है। मेल और फीमेल को पहचाना है, उसमें क्रॉस करना है, फर्टिगेशन करवाना है, पॉलिनेशन का जो कार्य है, पॉलिनेशन यदि करवाना है तो उसका एक मेथड होता है। इसमें क्या अक्सर जो फीमेल फ्लावर मैं आपको बताने जा रहा था, तो ये आप देखें, ये जो फूल है इसमें क्या होगा, फीमेल वाले में ये जो फीमेल फ्लावर होगा उसमें लौकी के साथ जो फूल आएगा उसमें साथ में ही एक छोटी सी लौकी भी बनी आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स मुझे इधर अब नज़र आ चुके हैं फीमेल के। तो ये आप छोटा सा कोई नया सा फूल देखता हूँ, हाँ ये देख सकते हैं आप, ये जो फ्लावर है इसमें आपको दिख रहा होगा कि लौकी इसके साथ में ही है, छोटी सी लौकी बन करके आती है। अब यदि इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण की क्रिया नहीं होगी, निषेचन यदि नहीं होगा, तो ये अपने आप छोटी सी अवस्था में ही सूख करके ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम कहते हैं कि हमारी लौकी ख़राब होने लगी, हमारे फल नहीं बन रहा। अब वो फल नहीं बनने का कारण क्या होता है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे ये तो एक ही ब्रांच है, एक ही पौधा है, एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग ब्रांच पे होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो शाखा है, ये पूरी शाखा इधर से निकल रही है, इसमें पूरे फ्लावर, आप जितने भी फ्लावर देखेंगे सब फीमेल फ्लावर हैं। अब दूसरी इसी पौधे की दूसरी शाखा ये इधर से आ रही है, इसमें आप जितने भी फ्लावर्स देखेंगे, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें जो भी फ्लावर्स आप देखेंगे ये सारे मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर में क्या होगा, सिर्फ डंठल होगा, इसमें लौकी बन करके नहीं आती, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉलिनेशन दोनों में नहीं हो पाता। तब अब ये दोनों अलग अलग जगह हैं तो पॉलिनेशन होना संभव नहीं है। पॉलिनेशन के लिए क्या होता है, बाहर जब हम फील्ड में लगाते हैं तो फील्ड में तो जितने भी जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट है और हमारी जो हवा है, इसके माध्यम से पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। लेकिन घर में अक्सर ये दिक्कत आपको आती है 1-2 पौधों में, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये शाम के टाइम लौकी ओपन होता है, फ्लावर इसमें खुलता है। जैसे अब ये जो सारे फूल हैं एकदम आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल बंद है। इधर फीमेल फ्लावर भी देखेंगे, ये जैसे नया फ्लावर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फूल भी अभी बंद आपको दिखाई दे रहा है।
लेकिन जैसे ही ये मतलब शाम का टाइम होगा और शाम के टाइम ये दोनों फूल खुल जाएंगे। और जैसे ही खुलता है इस मेल फ्लावर को मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये मेल फ्लावर है, इसमें अंदर का आपको इस तरह से इसमें स्टेमन्स निकलेंगे यानी कि पॉलन निकलेंगे। ये आप देख रहे होंगे। इसको निकालने के बाद ये पॉलन है। तो ये पॉलन क्या होता है? पॉलन का मतलब पुंकेसर। जब इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से, आपको और भी दिखा देता हूँ मैं इसको क्लियर करके और हटा करके दिखा देता हूँ आज लौकी के बारे में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ये हमारे किसान भाइयों को वो दिक्कत होती है। तो ये इसमें पॉलन आ गए हैं। अब ये पॉलन क्या है? जैसे ये कीड़ा इसके ऊपर घूम रहा है। अब ये कीड़ा यहाँ से उड़ करके दूसरे जैसे इस फीमेल फ्लावर पे आके बैठ गया। सपोज दैट ये फीमेल फ्लावर है, इसके ऊपर यदि ये कीड़ा बैठेगा तो इसकी टांगों में, इसके पंखों में, इसमें क्या होता है, वो जो पॉलन है उनको लेकर के आ जाता है। इसके फीमेल फ्लावर के ऊपर आके छोड़ देता है। तो इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जब निषेचन क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इसमें लौकी बन जाती है। लेकिन घर के अंदर ये चीज़ें थोड़ा सा कम हो पाती हैं या एक दो पौधों में कम हो पाती है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस मेल फ्लावर को तोड़ करके फीमेल फ्लावर के इस शाम के टाइम ओपन करना। आप इसमें ज़्यादा छेड़खान नहीं करें, शाम के टाइम ये अपने आप ओपन हो जाएगा। और इसमें एक अंदर स्त्री केसर निकलेगा। स्त्री केसर कैसे निकलेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये अंदर इसमें ऐसे जैसे ये फूल खिलेगा तो इसमें इस तरह की संरचना दिखेगी। ये मैंने इस फूल को एक लौकी को खराब कर दिया, अपन ये कह सकते हैं। तो अब लेकिन मैं इसमें परागण करवा दूंगा तो ये खराब नहीं होगी लौकी। तो ये इसमें फूल के अंदर इस तरह से पीले पीले से 3-4 स्त्री केसर निकलेंगे। तो इस स्त्री केसर के ऊपर अपन को क्या करना है, जहाँ घर के, मैं सिर्फ घर के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, इसमें सफ़ेद सफ़ेद से पाउडर से छोटा छोटा दिख रहा होगा मेल फ्लावर में। तो इस मेल फ्लावर को हल्के से इस फीमेल फ्लावर के ऊपर ऐसे टच करना है, ऐसे इसको टच करना है धीरे धीरे से। और धीरे धीरे से इसको जैसे जो परागण है वो इसके ऊपर अपन को छिटक देने हैं। ऐसे छिटकने से क्या होगा, इसमें जो निषेचन की क्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये पॉलिनेशन होने के बाद में ये लौकी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। आप देख लेना, घर पे आप करके देखेंगे 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो मेल और फीमेल फ्लावर का है। अब यदि आपकी उसमें ब्रांच में या आपके पौधे में, अब आपको ये भी पता लग गया मेल और फीमेल को हम कैसे पहचाना है और उसको क्या हमें करना है। यदि किसी पौधे में बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर आ रहे हैं तो आप क्या करें, उस पौधे की उस ब्रांच को सिर्फ 1 या 2 ब्रांच रख लें, बाकी जिसमें ज़्यादा मेल फ्लावर आ रहा है उस ब्रांच को आप तोड़ करके हटा दें। तोड़ करके हटाने से क्या होगा, आपके जो फीमेल फ्लावर्स के हैं वो फीमेल फ्लावर्स की संख्या आपके बढ़ जाएगी और मेल फ्लावर्स की संख्या उसमें कम हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा मेल फ्लावर्स से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें फीमेल फ्लावर्स की वजह से फ़ायदा होता है। तो मेल फ्लावर्स की संख्या को हम कैसे कम करेंगे, जो उनकी ब्रांच है मेल फ्लावर्स की उसको हम हटा देंगे और फीमेल फ्लावर्स की ब्रांच अपने आप ही बढ़ जाएंगी। जैसे इसमें आप देखेंगे ये ब्रांच भी, मैं आपको एक पूरी ब्रांच दिखा देता हूँ। ये जो शाखा है इसमें जितने भी फूल आएंगे ये सारे के सारे मेल फ्लावर आएंगे। तो यदि अपन इस मेल फ्लावर की शाखा को शुरू से ही हटा देंगे तो क्या होगा, फीमेल फ्लावर की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, सारे मेल फ्लावरों की शाखा हमको नहीं हटानी है, कुछ मेल फ्लावर्स की शाखा हमको रखनी है, जिससे कि हम वो पॉलिनेशन के संबंध या परागण की जो क्रिया है वो भी सुचारू रूप से हो सके। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बता रहा हूँ। साथ ही साथ जो जैसे आपको अपने लौकी में फीमेल फ्लावर्स की संख्या बढ़ानी है तो इसके लिए हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उस हार्मोन्स की वजह से भी इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो हार्मोन है वो जिब्रेलिक एसिड हम लोग यूज करते हैं और उसकी जो मात्रा रखते हैं वो 100 से 200 ppm का स्प्रे अपन करते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग का भी रीजन बन सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग अपने जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं या जो भी आपके वहाँ के जो किसान साथी हैं जो पहले से खेती कर रहे हैं वो इन सब चीज़ों को जानते हैं। लेकिन जो हमारे नए साथी हैं जो किचन गार्डन वगैरह को करते हैं, जिनको बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप साथियों के साथ में शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। साथ ही साथ आप दूसरे साथियों को भी इस वीडियो के बारे में बताएंगे। और आपसे विनम्र मेरा आग्रह रहेगा, यदि आपको उचित लगे
ज़बरदस्ती मैं कभी नहीं करता, ना आज भी आप लोगों से नहीं कहूँगा, लेकिन आपको उचित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने साथियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे जो ग्रुप्स आप लोगों के बने हुए हैं उनमें भी आप ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ हो सके। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 3G कटिंग के बारे में भी, जैसे ये 3G कटिंग इसी को बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं, तो 3G कटिंग में भी यही होता है, उसमें फीमेल फ्लावर्स की ब्रांच को हटा दिया जाता है जिससे कि मेल फ्लावर्स की ब्रांच ज़्यादा आए और उसकी वजह से लौकी का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आप सभी को लौकी से संबंधित ये जानकारी शायद पसंद आई होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर का हमारा जो पेज भी है, खेती की अवधारणा पिंटू मीणा पहाड़ी के नाम से पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आपको जो भी अच्छा लगे आप दोनों को ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को भी इसके बारे में अवगत करवाएं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।